हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स। विजय एकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कराधान सहायक परीक्षा पे। तो ये एग्ज़ाम के बारे में मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है और ये सबसे बड़ी खुशखबरी है उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। जिन भी स्टूडेंट का कॉमर्स से, देखिए इसमें कौन फॉर्म फिल कर पाएंगे, जिन भी स्टूडेंट ने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है वे सभी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो कब से स्टार्ट हो गए थे इसके फॉर्म? तो देखिए 9 मई से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और ये देखिए 8 जून तक फॉर्म फिल होंगे। लास्ट डेट क्या है? 8 जून है। एक और बात आपको क्या ध्यान में रखना है कि देखिए 8 जून में केवल दोपहर 12 बजे तक ही, मतलब दिन के 12 बजे तक ही आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि आपके पास केवल 7 तारीख तक का ही, 7 जून तक का ही समय है, क्योंकि ये केवल दोपहर की 12 बजे है। ठीक है, तो लास्ट डेट का ध्यान रखना आप। और जो आपकी आयु वगैरह की गणना है वो 1 जनवरी 2023 के अनुसार होगी और जो आपकी डेट वगैरह होगी, कैलकुलेशन होगी, वो आपकी जो 10th की मार्कशीट में जो डेट लिखी होगी उसी के अनुसार आपको फिल करना है और उसी 10th की मार्कशीट के अनुसार ही आपको आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और आपकी जन्म तिथि, ये सभी जो डेट ऑफ बर्थ है इनका उल्लेख करना है। ठीक है, बाकी हम ये देख लेते हैं एक और पॉइंट पे, शैक्षणिक अर्हता पे, जिसको मैं बता चुका हूँ कि देखिए आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए किस में होना चाहिए? वाणिज्य में आपका स्नातक होना चाहिए। रोजगार पंजीयन पे बात कर लेते हैं, रोजगार पंजीयन की। तो देखिए रोजगार पंजीयन की, अगर आप अदर स्टेट से हैं, दूसरे प्रदेश के हैं आप, तो फिर आपको रोजगार पंजीयन से कराने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप किससे हैं, अगर आप एमपी से हैं, तो आपको अभी अभी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इस टाइम पर आपको रोजगार पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब इंटरव्यू होगा, मतलब अभी आपकी एग्जाम होगी, ये जो एग्जाम होगी आपकी ओएमआर सीट पर होगी। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आपकी एग्जाम होगी, ओएमआर सीट पे आपकी एग्जाम ली जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या होगा? इंटरव्यू होगा। फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो जब आपका इंटरव्यू होगा उस समय पर आपके पास क्या होना चाहिए? रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर रोजगार पंजीयन पे बता दीजिएगा, हम अदर स्टेट से हैं तो क्या हमें रिक्वायरमेंट रहेगी? तो कोई आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। और अगर आप एमपी से हैं तो आपको अभी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आपको जब आप साक्षात्कार में जाएंगे उस टाइम पर आपको रोजगार पंजीयन की आवश्यकता रहेगी। ये देखिए आपकी जो एग्जाम है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर ओएमआर सीट पर आधारित आपकी एग्जाम होगी। फिर इसके बाद आपका इसका रिजल्ट आएगा और फिर 3 गुना, 3 गुना या जो समान अंक लाते हैं उन सभी को सम्मिलित करते हुए आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद फिर जारी की जाएगी फाइनल लिस्ट। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो भी देख लेते हैं। पोस्ट कितनी है, तो पोस्ट को देख लेते हैं इसके अंदर। तो देखिए टोटल जो इसके अंदर पोस्ट है, टोटल पोस्ट 100 है, 100 पोस्ट है। जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 27 है, एससी के लिए 16 है, एसटी के लिए 20 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 27 है और ईडब्ल्यूएस की 10 पोस्ट है। ठीक है, इसमें मध्य प्रदेश की मूल निवासी जो महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या की बात करें तो देखिए उनके लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 9 है, एससी की 5 है, एसटी की 7 है, ओबीसी की 9 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट है। जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए जब बात करते हैं पोस्ट की, तो उनके लिए अनरिजर्व कैटेगरी की 3 पोस्ट है, एससी की 1 है, एसटी कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। दिव्यांग जनों के लिए जब बात की जाती है तो इनके लिए भी पोस्ट रखी गई है, 6 पोस्ट। तो इस तरह ये जो टोटल आपकी पोस्ट है 100 पोस्ट है। तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि केवल आप, जिन भी स्टूडेंट ने कॉमर्स किया है उनके लिए ये एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर आपके लिए सिलेक्शन लेना कम दूसरी एग्ज़ामों की तुलना में आसान पड़ता है, क्योंकि देखिए दूसरी एग्ज़ामों में क्या होता है कि जैसे वहाँ पर साइंस होता है, तो अब अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स है तो कहीं न कहीं आपके लिए साइंस और जो मैथमेटिक्स होता है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए
इसके अंदर एक और पॉइंट ये आता है कि सर ये मुख्य भाग 87% और प्रावधिक भाग 13%, ये क्या है? तो देखिए अभी आपको पता है कि एक ओबीसी का केस चल रहा है जिसमें ओबीसी के रिजर्वेशन 27% किए जाने की मांग है। वर्तमान में जो ओबीसी का आरक्षण है वो कितना है? ओबीसी का वर्तमान में 14% है। मांग की कितनी की जा रही है? 27% की। तो अभी वो 27% हुआ नहीं है, ठीक है, अभी 27% हुआ नहीं है, तो इसलिए इस पे अभी फाइनल डिसीजन आया नहीं है। तो ये 13% को अभी ये जो मान के चल रहे हैं, इसीलिए 87% को मुख्य भाग में रखा जाता है और जो ये 13% है इसको प्रोविजनल में रखा जाता है कि जैसे ही कोर्ट का फाइनल डिसीजन अगर 27% पे आ जाता है तो फिर इनके भी फाइनल ये जो प्रावधिक भाग है इनको भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ये पूरा की पूरा एक कंसर्न है। तो ये जो आपकी पोस्ट रहेगी, आपका क्या क्या काम रहेगा? तो देखिए जो मेन आपका काम रहेगा इस पोस्ट में जब आप चयनित हो जाएंगे, तो आपका जो मेन काम रहेगा टैक्स असेसमेंट का रहेगा, कर निर्धारण का एक काम रहेगा। साथ ही साथ जो टैक्स ऑडिट होता है इससे संबंधित आपको काम करना रहेगा। और रही बात वेतनमान की, तो देखिए 9300 ग्रेड पे है प्लस 3600 का छठा वेतन योग है, तो काफी अच्छी सैलरी है। और आपकी जो पद का क्या नाम रहेगा? तो कराधान सहायक के नाम से आप काम करेंगे और आपका जो टैक्स असेसमेंट होता है, जो ऑडिट से संबंधित, टैक्स के ऑडिट से संबंधित, ये सभी आपके इसमें कार्य रहेंगे। तो आखिर आपका अगला प्रश्न रहता है कि सर सिलेबस वगैरह क्या रहेगा? तो जल्द ही इसका सिलेबस, जैसे ही सिलेबस एमपीपीएससी इसका सिलेबस जारी करता है वैसे ही हम आपके लिए सिलेबस पर भी वीडियो लेकर आएंगे।